अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यौम जमहूरिया के हवाले से सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। और इस हवाले से आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर दोनों अतराफ से खबर आ रही है, जहां पर यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और श्रीनगर और लालचौक के आसपास के अतराफ और अकनाफ के अंदर भी चेकिंग और तलाशी मुहिम चलाई गई है। जम्मू की बात करें तो मौलाना आज़ाद स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि मरकजी तकरीब जम्मू कश्मीर के अंदर मौलाना आज़ाद स्टेडियम में होने जा रही है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे। और इस हवाले से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के पेश नज़र श्रीनगर के हसास तरीन तिजारती और सयाहती मरकज लाल चौक और इससे मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने चेकिंग और तलाशी मुहिम में नुमाया तौर पर इजाफा कर दिया है। पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर नीम फौजी दस्ते मुश्तरका तौर पर नाकाबंदियों, गाड़ियों की सख्त जांच, पैदल गश्त और मुश्तबे अफराद की तलाशी के इकदाम अंजाम दे रहे हैं, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी फोर्सेज तैनात की गई हैं। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने और किसी भी मुमकिना खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है और आवाम से ताउन की अपील की गई है, ताकि जश्न जमहूरिया पर अमन और खुश उसलूबी से मुनक़िद हो सके। नाज़रीन, लाल चौक के आसपास के इलाकों की जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीरें आप अलग अलग मकामात से देख रहे हैं, ये इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक इलाके की तस्वीरें हैं और मजीद तफसीलात इस पर दे रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक। हम इस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर के एमए रोड पर मौजूद है। चूँकि 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल श्रीनगर शहर में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर फोर्सेज की तरफ से चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल मुसलसल जारी है। और आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पे फोर्सेज की जानिब से गाड़ियों को रोका जा रहा है, बाइक्स को रोका जा रहा है, ऑटोज को रोका जा रहा है और उनकी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, गाड़ी में जो साजो सामान है वो चेक किया जा रहा है। और पिछले कई रोज से हम देख रहे हैं कि लाल चौक और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं यहाँ पर फोर्सेस की तरफ से मुहसरा भी किया गया। और जो सबसे बड़ी तकरीब 26 जनवरी की श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में मुनक्किद हो रही है, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल मैसिव चेकिंग एंड फ्रिस्किंग का अमल फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज से जारी है। वहीं इस रोड की बात करें तो इस एमए रोड पर भी, जो कि लाल चौक के बिल्कुल साथ में है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इस वक्त भी राहगीरों को रोका जा रहा है, बाइक्स को रोका जा रहा है, स्कूटीज को रोका जा रहा है और जामा तलाशी ली जा रही है। और जो साजो सामान गाड़ियों में है, बाइक्स के अंदर है, अ, उसकी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। और कुल मिला के जो 26 जनवरी की तकरीबात है, इसे पुरअहसन और पुरअमन तरीके के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए या किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए इस तरीके की लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है, जामा तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों को देखा जा रहा है, रोका जा रहा है। और साथ साथ श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है सिक्योरिटी के जो
पॉइंट्स है, चेकिंग पॉइंट्स है, वो एस्टैब्लिश किए गए। नईम आपको दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ एमए रोड के बिल्कुल इस फुटपाथ पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चेकिंग पॉइंट एस्टैब्लिश किया गया है। और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ जो ये मनाजिर आप देख रहे हैं इस मेन रोड के ऊपर, यहाँ भी एक तरफ से चेकिंग का अमल जारी है, वहीं चेकिंग पॉइंट्स या बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि जो 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीबात है ये पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। इसकी पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां रात दिन मुतहरिक है। साथ साथ जमीनी व फिजाई निगरानी को भी तेज कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरास के जरिए से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सर्वेलेंस की जा रही है, सीसीटीवी कैमरास के जरिए से भी, और साथ ही नाइट पेट्रोलिंग में भी जो है तेजी लाई गई है। और मजमूई तौर पर न सिर्फ श्रीनगर शहर में बल्कि वादी के दीगर मकामात, दीगर अजला में भी जो खासकर हसास मकामात है वहाँ पर इस तरीके की चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल जारी है। वाज़ेह रहे कि 26 जनवरी की सबसे बड़ी तकरीब वादी कश्मीर में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद हो रही है, जहाँ पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वहीं जम्मू के अंदर मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा जम्मू के अंदर मारिश पास पर सलामी लेंगे। वहीं वादी के दीगर अजला में भी हेडक्वार्टर्स के अंदर 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद हो रही है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी को पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर रखा गया है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नईम के साथ इमरान नाइकू, एमए रोड। इधर यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू में भी सिक्योरिटी इंतजाम को सख्त कर दिया गया है। शहर के हसास मकामात पर इजाफी फोर्सेस तैनात की गई हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है, जहां यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब मुनक्किद होगी। इस मौका पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी परचम लहराएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौलाना आज़ाद स्टेडियम को आज से ही चारों अतराफ से घेरे में ले लिया है और आम लोगों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। स्टेडियम के अंदर सिर्फ उन्हीं अफराद को जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनकी वहां ड्यूटी मुकर्रर है। हुकाम के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर अफराद की भी सख्त जांच की जा रही है, जबकि गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी के बाद ही उन्हें स्टेडियम के अहाते में दाखिल होने दिया जा रहा है ताकि तकरीब के दौरान आला सतह की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात जम्मू से फराहम करिए शिल्पा शर्मा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मौलाना आजाद स्टेडियम में कड़ी कर दी गई है। मौलाना आजाद स्टेडियम को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस जो कि मौलाना आजाद स्टेडियम में धूमधाम से मनाया जाता है और मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो मौलाना आजाद स्टेडियम में होता है। इससे पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और एसओजी यहाँ पर तैनात की गई है। एसओजी का दस्ता, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का दस्ता इस समय मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले पर इस समय पैनी निगरानी रखी जा रही है। जो भी गाड़ियां या फिर जो भी नागरिक यहाँ से गुजर रहा है उस पर एसओजी का दस्ता पूरी तरीके से निगरानी रखते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ मौलाना आजाद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के दिन जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा तिरंगा यहाँ पर जो है वो लहराया जाएगा। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जो भी वाहन अंदर जा रहे हैं एसओजी का दस्ता उन पर पैनी निगरानी रख रहा है। कौन से वाहन अंदर जा रहे हैं, कौन नागरिक अंदर जा रहा है, अगर किसी प्रकार का कोई भी संदेह जाता है तो उसकी तुरंत जो है वो पूछताछ भी उसी समय की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का जो है वो प्रयास करता है और उन्हीं प्रयासों को विफल करने के लिए इस समय एसओजी का दस्ता मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर पूरी तरीके से तैनात है और उन्हीं अंजामों को जो है वो विफल करने के लिए इस समय मौलाना आजाद स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान के द्वारा लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि त्योहार हो या फिर कोई बड़ा फेस्टिवल हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये प्रयास करता है कि अशांति जो है वो फैलाई जाए, लेकिन उसी अशांति को भंग करने के लिए, विफल करने के लिए हमारे जवान इस समय आईबी पर, एलओसी पर तैनात है और इसी के साथ जम्मू शहर में भी पूरी तरीके से तैनाती इस समय देखने को मिल रही है। हर आने जाने वाले पर जो है वो एसओजी का दस्ता इस समय पैनी निगरानी रख रहा है ताकि
गणतंत्र दिवस जो कि शांति पूर्वक जो है वो जिस प्रकार से मनाया जाए और तमाम स्कूल के बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा, लेकिन इससे पहले ही गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। नाज़रीन, इधर एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है, खासकर हज कमेटी के हवाले से ये खबर है, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर पहली बार हज कमेटी में गैर मुस्लिम सीईओ की तैनाती की गई है और मनोज जादव आईएएस ने हज कमेटी की क़यादत संभाल ली है, जहां पर हज 2026 से कबल तकर्रुरी पर तशवीश और सवालात भी उठ रहे हैं। वहीं पर फैसला इंतजामी नौयत का है, ये हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ भी जाहिर किया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, जहां पर महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तारीख में पहली बार एक गैर मुस्लिम अफसर की तकर्रुरी अमल में आई है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस के अफसर मनोज जादव ने हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के तौर पर ओहदा संभाल लिया है, जो इससे कबल शेख इब्राहिम शेख असलम के पास था। हुकूमत ने इस तकर्रुरी को खालिस्तान इंतजामी फैसला करार दिया है। ताहम हज 2026 से कबल मुस्लिम समाज के बाज़ हलकों की जानिब से मजहबी फहम और हुज्जाज किराम को दरपेश मसाइल के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। ताहम आपको बता दें, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी सऊदी हुकूमत की जानिब से मिलने वाले कोटे के तहत भारतीय हुज्जाज के हज इंतजाम अंजाम देती है, जिसके तहत मुल्क के तकरीबन 1,75,000 हुज्जाज किराम में से बड़ी तादाद कमेटी के जरिए जबकि 1/4 निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए सफर करती है। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर पहली बार ये देखा जा रहा है, जहां पर महाराष्ट्र में पहली बार हज कमेटी के अंदर गैर मुस्लिम सीईओ की तैनाती की गई है और मनोज जादव आईएएस ने हज कमेटी की क़यादत संभाल ली है। ताहम आपको बता दें, जिस तरीके से इससे पहले की बात करें तो शेख इब्राहिम शेख असलम के पास ये ओहदा था सीईओ का, लेकिन अब खबर यह है कि महाराष्ट्र के अंदर ये बड़ी तब्दीली देखने को मिली है, जहां पर महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के अंदर गैर मुस्लिम सीईओ की तैनाती कर दी गई है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से ट्रैफिक के इंतजाम की बदनज़मी के हवाले से श्रीनगर के टंगपुरा इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्रीनगर टंगपुरा बाईपास पर ट्रैफिक सिग्नल 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे पर आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, इस हवाले से इत्तलात मिली है और यूटर्न से ट्रैफिक जाम आवाम के लिए परेशान कुन बन रहा है, जहां पर सिग्नल बहाली का आवाम की जानिब से अब मुतालबा भी किया गया है। ये टंगपुर इलाका है, जहां पर टंगपुरा बाईपास श्रीनगर पर नसब ट्रैफिक सिग्नल गुज़श्ता 3 बरसों से बंद पड़ा है, जबकि चौक भी बंद होने के बाइस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों और दुकानदारों का कहना है कि बचमालो या कोर्ट से आने वाली गाड़ियों को दूसरी समत जाने के लिए आधा किलोमीटर तवील यूटर्न लेना पड़ता है, जिससे न सिर्फ ईंधन ज़ाया होता है बल्कि ट्रैफिक जाम भी पैदा होता है। अवाम के मुताबिक मरीजों को अस्पताल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि टंगपुरा बाईपास पर बंद ट्रैफिक सिग्नल फौरी तौर पर फाल किया जाए और चौक बहाल किया जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। मजीद तफसीलात फराहम करें गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इरफान फाजिल। आवामस खतर लुकन खतर क्या एसएमएस रोड नजदीक अपर तरह होदरपुरा। अच्छा वह अगर जेवीसी अस्पताल तमिस होदरपुर पे यू टर्न कर तमिस तक लग भग 8 घंटे टर्न कर जाम अगर जाम हो तेल घंटे ट्रैफिक सिग्नल अगर चलहन आराम वात अमामस क्या वातान अमामस आराम लुकन ग सहूलियत वह गवर्नमेंटस कर अपील यू टर्न करो यल बे सिग्नल या अत ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक और ट्रैफिक आवास मिले आराम अमे काफी राहत लुकन गाड़ियन गाड़ी इंसानस पे क्रॉस कर तेल बे मिनट 2 किलोमीटर पे गो और तोर पे वातन योतन कर तो पाने हिसाब कोता नुकसान
कोता तेल दजि तो कोता नुकसान लुकन या पैदल वाली अदस वत तरनस सिर्फ इन तवेरा तिमन त्रावन यल अत सिर्फ ट्रैफिक वाले पन वक्त बचावान ये सिग्नल छना काम करान कि ना कहें यानी लाइक इथे पे बंद तर वन क्या छु तुम यसान गोस यल गसन अत मिले लुकन मिले राहत अम बे क्या गसे यसान युस ये चौक छु तकरीबन तकरीबन ये वत छ बंद करना आमस तय क्या बासान अगर अस सिग्नल चलन या ये यल ये त्रावन प्रॉपरली सिग्नल चलन कच राहत वाय अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सिग्नल सही अगर सिग्नल ये चालू गए हर कस गाड़ वलिस तर फिक्र कि मे उन गसन कपर सह कर सिग्नल फॉलो तो अम चौक से गया प्रॉब्लम आज कुछ सात पेशेंट सीरियस पेशेंट अमिस JVC गन या बदल कह हॉस्पिटल यूज तमिस कर तमिस फ्लावर बन कन पे पे यू टर्न कर तकरीबन 2 किलोमीटर समान तो तमिस तकलीफ यपर गन और गाड़ अगर कस बटमालस गन तमिस पे बेमना गन बेमना पे वापस रिटर्न पे योर यपर पे रूट कर यूज अगर सिग्नल गे हर कस राहत तो बे पेशेंट कुछ सात एमरजेंसी या सीरियस कह पेशेंट तमिस खतर गे राहत मे बसान तकरीबन वरी पेटे गो बंद ये 2 टर्न ये दोनों टर्न बंद होत ब्रो पेट्रोल पंपस नश ब्या टर्न कम से कम गो दोम टर्न यल अपील वसान यी कर अगर दोम टर्न यल गे लूकल मिले आराम तो यह साने खतर अस मिले आराम खास कर ट्रांसपोर्टस खास कर मतलब कह VIP तम सात हम ये रोड कर यल VIP दिवान गसन पे बेम टर्न कर बंद क्या यह हर कस खतर रोज यल हम इस वक्त टेंगपोरा चौक बाईपास पे मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर मेरे साथ है। ये नेशनल हाईवे है, दूसरे साइड से आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैरिकेड्स को लेकर जी इस रोड को बंद कर दिया गया है, यानी गाड़ियों की जो आवाजाही है नो डाउट वो टू एंड फ्रो में है। मगर जहां तक इस चौक का ताल्लुक है, इन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं जो गाड़ियां कोर्ट साइड से आती है या बटमालू से आती है, उनको अगर JVC अस्पताल पहुंचना है तो कह सकते हैं कि यहां से उनको गाड़ी टर्न करके जी हाँ टेंगपोरा पहुंचना है, यानी टेंगपोरा से कट करके आना है और उसके बाद तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन या कह सकते हैं तेल का खर्चा भी है। मगर दूसरे जानिब आप सिग्नल जो देख रहे हैं जो सामने लगाई गई है वो भी प्रॉपरली अगर काम करती तो लोगों को राहत मिलती। लोगों का मानना ये भी है कि एक साइड से राहत पहुंचाने के लिए सरकार जो है वो इकदाम तो उठा रही है, मगर दूसरी जानिब जो ये है खास तौर पर इस चौक को अगर रिलीज किया जाए, ट्रैफिक सिग्नल्स प्रॉपर काम करे तो कह सकते हैं कि टाइम भी बचेगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, टेंगपोरा चौक बाईपास, श्रीनगर, कश्मीर। नजर इधर सोनमर्ग और इसके आसपास के इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर जहां कई दिनों से आमदोरफ्त बदस्तूर मुअत्तल थी, वहीं अब खबर यह है कि श्रीनगर लेह कौमी शाहरा जोजिला पास पर दोनों जानिब से बर्फ हटाने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। आपको बता दें जहां पर हुकाम के मुताबिक मिनीमर्ग और द्रास की समतों से सड़क साफ किए जाने के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त का आगाज कर दिया गया है, जिससे कश्मीर और लद्दाख के दरमियान जमीनी राब्ता बहाल हो गया है। शाहरा की बंदिश के बाइस मुसाफिरों और माल बरदार गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना था, ताहम अब ट्रैफिक की बहाली से जरूरी अशिया की तरसील और मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है। नाज़रीन, इसी पर मजीद बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के ब्यूरो हेड कश्मीर सलीम वानी साहब जुड़े, उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सलीम साहब, जरा बताइएगा, जिस तरीके से लोग काफी परेशान थे और खासकर ये जो जोजिला का पास है ताजा बर्फबारी की वजह से कई दिनों से बंद था और अब खबर यह है कि बहाल हो गया है, क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है? देखो इदरीस, अगर जोजिला की बात करेंगे तो माजी में भी जोजिला विंटर जो सेशन होता है, विंटर वाला मौसम होता है, इसमें जोजिला सुर्खियों में रहता है। और यही कारण है कि पिछले कल जो 16 तारीख के बाद बारी दोपहर जो बर्फबारी का स्टार्ट हुआ था वक्फे वक्फे जोजिला में, वो शाम रात देर तक वो बर्फबारी जारी रही। और आज सुबह जो जोजिला में बर्फ को वहाँ पे मेजर किया गया तो 1 से 1.25 फीट बर्फ वहाँ पे गिरी थी। उसके बाद प्रशासन ने, चाहे आप यूटी लद्दाख की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो प्रशासन ने ये फैसला लिया कि श्रीनगर लेह हाईवे को तब तक रेड जोन किया जाए तब जब तक BRO की क्लियरेंस नहीं आएगी। तो इसमें जो BRO के जो 2 टीम करते हैं, एक कश्मीर प्रोजेक्ट बीकन होता है, एक विजय होता है। जो द्रास वाला साइड देखते हैं वो करगिल वाले देखते हैं और कश्मीर वाला जोजिला का 17 किलोमीटर सबसे ज्यादा पैच जो है कश्मीर वाला प्रोजेक्ट बीकन देखता है। और आज सुबह 7 बजे इन्होंने बीकन जो स्लो क्लियर स्टार्ट की है और अभी 1 बजे तक उन्होंने पूरे वहाँ पे एवलांच का खतरा रहता है, तेज हवा
हवाएं होती है, बड़ा तूफानी का वो होता है मौसम, तो उनको उसका चीज का भी देखना पड़ता है, क्योंकि लेबर्स काम करते हैं, टेक्निकल वो ड्राइवर्स होते हैं, डोजर ड्राइवर, जेसीबी ड्राइवर, सुनो कटर्स। तो 1:30 बजे के करीब उन्होंने फिर ग्रीन सिग्नल दी। उसके बाद जो दोनों यूटीज के जो और हायर ऑफिसर्स होते हैं, चाहे ट्रैफिक रूरल पुलिस कश्मीर या ड्यूकाम लेवल के होते हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो छोटी गाड़ियां हैं जी उनको मिनी मार्ग से इजाजत दी गई है टुवर्ड्स टू सोनमार्ग। और पूरी तरह से मॉनिटरिंग चलती है, चाहे आप वहाँ पे एसडीएम दास हो या यहाँ इस वाले साइड में देखो कि जो 122 आरसीसी के ओसी है या ओआईसीज है जो जोजिला को लुक आफ्टर करते हैं, पूरी तरह से इस टाइम गाड़ियां जो है ऊपर से नीचे आती हैं, उनको प्रॉपर सलीम एडवाइजरी साहब, जो कहा गया है कि ये भी जानना चाहेंगे, ये जो बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था मुकम्मल भी हो चुका है जिस तरीके से अपडेट मिल रहा है, लेकिन ये जो गाड़ियां आमदोरफ्त की चल रही हैं, क्या इनमें चेन लगाया गया है या बिना चेन के इस वक्त ये मूव कर रही हैं? बिल्कुल इदरीस, आपने देखा जब से ही कश्मीर में मौसम खराब हुआ है, जो एडवाइजरी आई थी चाहे द्रास वाले साइड से या सोनमर्ग वाले साइड से, किसी भी गाड़ी को जो छोटी हो या बड़ी हो, उनको ये पहले एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी गाड़ी को चेन के बगैर इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जोजिला पास दुनिया में सबसे खतरनाक यहाँ पे जाया हुई है और बाकायदा तौर पर चाहे मिनिमल हो या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी साहब, जानकारी पहुंचा रहे थे। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये जोजिला का पास था, लेकिन वहीं पर इस वक्त आगे बढ़ जाएंगे तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस वक्त लाइव नशरियात के जरिए से जुड़ेंगे। क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं।